हाँ बच्चों, पिछली टर्म पे अपन ने मैराइन इकोसिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज अपन नया टॉपिक लेंगे, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इसको कंसीडर करते हैं अपन। इसको हिंदी में अपन पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। ये इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है, इसमें पहले इसकी डेफिनेशंस के बारे में बताएंगे कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग डिफाइन किया है। फिर इसके एट्रीब्यूट्स या ट्रेंड्स के बारे में, फिर टाइप ऑफ सक्सेशन जिसमें प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ऑटोट्रोफिक सक्सेशन और हेटेरोट्रोफिक सक्सेशन की बात करेंगे। और आगे के लेक्चर में आज तो इतना इसके टाइप्स वाले के बारे में बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ सक्सेशन और थ्योरीज ऑफ सक्सेशन लेंगे। पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की, डेफिनेशंस की। जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये जो बायोटिक कम्युनिटी होती है, जैविक समुदाय होता है, उसमें कंपैरेटिव कोई भी जो स्थायी समुदाय है वो आकर के किसी भी समुदाय को अधिग्रहित कर लेता है, और ये क्रमिक रूप से एक घटना चलती रहती है। उसी को अपन पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। जैसे नाइट ने जो इसकी परिभाषा दी 1965 में, उन्होंने ये कहा कि इट इज एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ए सेम पर्टिकुलर एरिया। यानी पारिस्थितिकी अनुक्रमण एक विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित समयावधि तक विभिन्न समुदायों द्वारा अधिग्रहित क्रमबद्ध श्रृंखलाओं का एक तरह से प्रतिरूप है। ये डेफिनेशन दी थी नाइट ने। इसी तरह से एक स्मिथ ने 1966 में इसको इस तरह से परिभाषित किया कि सक्सेशन इज एन ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर टिल द डेवलपमेंट ऑफ ए स्टेबल कम्युनिटी इन दैट एरिया। मतलब स्मिथ ने यह बताया कि एक जो समुदाय होता है वो सक्सेशन के दौरान एक जैविक समुदाय को दूसरे जैविक समुदाय के द्वारा क्रमबद्ध और परगामी तरह से रूपांतरित कर देता है, जिससे अंत में एक स्थायी जो है समुदाय की स्थापना हो जाए। ये डेफिनेशन दी थी स्मिथ ने। इसके अलावा जैसे बेंटन और बार्नर ने 1969 में भी अनुक्रमण को इस तरह से परिभाषित किया कि सक्सेशन is an occurrence of gradual, orderly and predictable changes in the competition of communities towards the climax type। वही बात है कि अनुक्रमण समुदाय में होने वाली जो प्रतिस्पर्धा का क्लाइमैक्स यानी चरम अवस्था की ओर होने वाला क्रमिक और क्रमबद्ध रूपांतरण होता है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी समुदाय में जो सक्सेशन है या अनुक्रमण है का उसका प्रारंभ तो पायोनियर अवस्था से होता है, और एक श्रृंखलाबद्ध रूप से वो मैच्योर कम्युनिटी की ओर, परिपक्व समुदाय की ओर प्रतिस्थापित जो है होता जाता है, और अंत में एक स्थायी जो समुदाय है वो उसको अधिग्रहित कर लेता है। इस प्रोसेस को अपन इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। अब इसके बात करते हैं अपने एट्रीब्यूट्स की या ट्रेंड्स की। जो परिपाटी है अनुक्रमण की, सक्सेशन की, वो क्या है। यदि कोई भी जैविक समुदाय होता है उसमें सक्सेशन मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट, उस तरह से परिपाटी को या ट्रेंड्स को ग्रहण करता है। जैसे सर्वप्रथम क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता युक्त मिट्टी का विकास होता है। यानी सोयल जो होगी जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत पर्याप्त मात्रा में होगा, सबसे पहले तो उसका डेवलपमेंट होगा किसी भी स्थान पे जैविक कम्युनिटी को स्थापित करने के लिए। सर्वप्रथम क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों का प्रचुरता युक्त मिट्टी का विकास होगा। दूसरा काम ये होता है दूसरे ट्रेंड में कि पादप समुदाय का जो घनत्व होता है और जो विभेदन होता है वो उसमें वृद्धि होती है, ग्रोथ अपने को मिलेगी प्लांट्स की कम्युनिटी की। तो पहला तो हो गया कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता, दूसरा हो गया आपके पादप समुदाय के घनत्व और उसके विभेदन में वृद्धि होना। तीसरा ये होता है कि कोई भी कम्युनिटी होगी
प्रति इकाई क्षेत्रफल में अपने जो भी उनके ऑर्गेनिक मैटर होंगे उनके निर्माण की दर में वृद्धि हो जाएगी प्रति इकाई क्षेत्रफल में, एरिया में। और सबसे पहले कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता की बात करी, सोयल में होगी। दूसरा, पादप के समुदाय का घनत्व बढ़ जाता है। तीसरा ये कि कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की जो दर है प्रति इकाई क्षेत्रफल में वो बढ़ जाती है। चौथा जो ट्रेंड ये देखने को मिलता है कि जो स्थानीय पादपों की विविधता होती है उसमें वैरायटी जो है पादप समुदाय में वो अपने को मिलेगी और कम्युनिटी जो है अपने आप को काफी वृद्धि जो है वो कर लेती है। और नेक्स्ट जो इसमें अपने को ट्रेंड्स मिलता है कि पायोनियर अवस्था जो होती है इसकी, उसमें जो पॉपुलेशन है में वृद्धि इसके बाद फिर कमी प्रारंभ हो जाती है और समय के साथ साथ इसमें आवास और पोषण मतलब पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और आवास के लिए इंटर स्पेसिफिक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चालू हो जाता है और इसका जो प्रतिस्थापन होता है दूसरे प्रजातियों के द्वारा हो जाता है। पायोनियर की जगह दूसरी प्रजातियां हैं जो वो आकर के कॉम्पीट करके वहां पे स्थापित हो जाती हैं। तो ये पांचवा पॉइंट होता है। छठा पॉइंट ये है कि समुदाय की स्थिरता दो प्रकार में विभक्त हो जाती है जिसको अपन टाइप्स ऑफ सक्सेशन में लेते हैं। जो पहला है समुदाय में अनुक्रमण की जो प्रकार है वो जैसे प्राइमरी सक्सेशन यानी प्राथमिक अनुक्रमण। जो प्राथमिक अनुक्रमण है या प्राइमरी सक्सेशन है, इसमें ये देखा गया है कि जो भी बिल्कुल बैरन क्षेत्र है, निर्जन क्षेत्र है, वहां पे प्रारंभिक जो या प्राइमरी या प्राथमिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है और यहाँ पे रहने के लिए कोई अनुकूल अवस्थाएं तो होती नहीं है, तो यह स्थल पहले से किसी भी समुदाय के द्वारा अधिग्रहित भी नहीं किया हुआ होता है। तो इस निर्जन जो बिल्कुल बैरन क्षेत्र हैं, स्थल हैं, उनमें जो सक्सेशन है वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है या प्राथमिक अपन कह सकते हैं अनुक्रमण कहलाता है। और इन बैरन स्थलों पे स्थापित होने के लिए जो प्रथम समुदाय होता है उसको अपन पायोनियर, जैसे पूर्व में भी मैंने ट्रेंड्स में जिक्र किया था, पायोनियर समुदाय कहलाता है इस प्राइमरी सक्सेशन के दौरान जो बनने वाला समुदाय होता है उस बैरन एरिया में। और इसको यदि अपन प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल के रूप में लें तो जितनी भी नेग्ड रॉक्स होती हैं, नग्न चट्टानें होती हैं, या कोई भी मिट्टी का टीला हुआ, सैंड ड्यून्स हुआ वो, या डेल्टा या ज्वालामुखी जब फटता है तो नवनिर्मित लावा होता है, वहाँ पे जब कोई भी समुदाय अपने आप को स्थापित करने के लिए प्राइमरी रूप से पायोनियर समुदाय के रूप में आता है तो अपन उसको प्राइमरी सक्सेशन के अंतर्गत लेते हैं। तो इसका उदाहरण जैसे बताया, नेग्ड रॉक्स, मिट्टी का टीला, सैंड ड्यून्स, डेल्टा और नवनिर्मित जो होते हैं लावा, वो प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे प्रारंभिक रूप से समुदाय जो है अपने आप को स्थापित करता है। तो ये एक अनुक्रमण का प्रकार हुआ। दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। इसके अंतर्गत ये देखा गया जब किसी भी क्षेत्र में उपस्थित समुदाय किन्हीं प्राकृतिक कारणों से, नेचुरल जो कारण होते हैं उससे हट जाता है और नई परिस्थितियों के अनुसार उसमें नया जो समुदाय है, न्यू कम्युनिटी जो है आ जाती है और वो अपने आप को क्लाइमैक्स स्थिति में प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार का जो भी मतलब प्राइमरी तो सक्सेशन हुआ रहता है और नए समुदाय के द्वारा एक तरह से प्रतिस्थापित हो जाती है दूसरी कम्युनिटी, तो वो द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। यदि अपन प्रारंभिक अवस्थाओं में देखें तो जो ये दो प्रकार के मैंने और इसमें सक्सेशन बताए हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, स्वयंपोषी अनुक्रमण और विषमपोषी अनुक्रमण, इनकी सजीवों की बहुलता जो होती है प्रारंभिक अवस्थाओं में जो भी समुदाय पाए जाएंगे उनकी बहुलता के आधार पे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट है तो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, और यदि प्लांट्स खत्म हो गए हैं, मतलब प्लांट्स के अतिरिक्त दूसरे समुदाय वहाँ पे स्थापित हो चुके हैं तो उनको अपन हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन के अंतर्गत लेते हैं। इनको भी थोड़ा सा डिटेल से लेते हैं। पहला है जैसे ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। इस प्रकार के अनुक्रमण का प्रारंभ जो है वो अकार्बनिक वातावरण की बहुलता में होता है। जो ऑटोट्रॉपिक होंगे जहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा होगा और प्रकृति में व्यापक रूप से जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्वयंपोषी जीवों का प्रभाव जो है
प्रारंभ से ही प्रबल हो जाता है। स्वयंपोषी की जो बहुलता के कारण इस जो पारिस्थितिक तंत्र है, ऊर्जा का प्रवाह भी है, वो कभी भी कम नहीं होता। और ये इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल अदा करते हैं वो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे पादप होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन में सहायक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रचुर मात्रा में अकार्बनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, वो उनके पोषण के रूप में आ जाता है, और क्लोरोफिल खुद में है ही है, और अपने आप को ये भोजन बना लेते हैं स्वयं। इसीलिए अपन इनको ऑटोट्रॉपिक भी कहते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन में सहायक होते हैं, और इनकी बहुलता जो है उस इकोसिस्टम में पर्याप्त मात्रा में अपने को मिलती है, और ऊर्जा की इसमें कमी कभी नहीं होती। दूसरा है विषमपोषी अनुक्रमण या हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। इस प्रकार के सक्सेशन में क्या होता है, अनुक्रमण का प्रारंभ जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल की बहुतायत होगी, मतलब स्वयंपोषी वाले में तो अपन ने बताया था इनऑर्गेनिक मटेरियल की, और हेटेरोट्रॉपिक में क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और इस अनुक्रमण के प्रारंभ में जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं उनकी बहुलता रहती है, और इसमें यदि अपन एग्जाम्पल के रूप में लें, ऑटोट्रॉपिक में तो हरे पादप की बात करी थी, तो इसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, और जो एनिमल्स हैं, जीवाणु, कवक प्राणी इत्यादि, इनको अपन सम्मिलित करते हैं हेटेरोट्रॉपिक में। इसमें प्रारंभ में तो ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, लेकिन ये अनुक्रमण सक्सेशन के दौरान धीरे धीरे जो इसमें ऊर्जा जो की मात्रा है का प्रवाह जो है वो कम होता जाता है। तो इस तरह से अपन इसको हेटेरोट्रॉपिक, जिसमें अपन ने जीवाणु, कवक और इनको इत्यादि को लिया है। तो आज बच्चों अपन ने इनकी इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन की बात करी, एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रेंड सक्सेशन की बात करी, और टाइप्स ऑफ सक्सेशन जिसमें प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन की बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसका जो प्रोसेस है सक्सेशन का और इसके जो सिद्धांत हैं उसकी बात करेंगे। और ये जो पार्ट है ये इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। इसको जो अनुक्रमण है या इकोलॉजिकल सक्सेशन है इसको अपन शामिल करते हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसका प्रोसेस और इसके जो थ्योरीज हैं उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।